भगवान बिरसा मुंडा का वो पैतृक आवास है, पैतृक घर है, जहां मौजूद है आज इंडस न्यूज़ टीवी। यही वो दिन था जिस दिन धरती आबा ने अपनी आंखें खोली। उसकी किलकारी इसी घर में गूंजी। कहा जाता है कि 1849 से 1895 तक एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन बिरसा मुंडा जी ने शुरुआत की थी। क्या लगता है मोदी और हेमंत सोरेन जी की सरकार में क्या अंतर है? मोदी सरकार तो हम लोग को सबको अपना कब्जा में ले लिया। जैसे कि हम लोग आदिवासी का जो ज़मीन है उसको भी कंप्यूटर के माध्यम से लूटते जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जो फ़ायदा हम लोग आदिवासी के ये से सरकार की तरफ से मिल रहा है, एक भी हम लोग को नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे इंडस न्यूज़ टीवी और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। अभी मैं मौजूद हूं खूंटी जिले के उलीहातू गांव में, और मेरे बैकग्राउंड में आप जिस घर को देख रहे हैं ये भगवान बिरसा मुंडा का वो पैतृक आवास है, पैतृक घर है, जहां मौजूद है आज इंडस न्यूज़ टीवी। भगवान बिरसा मुंडा ये नाम देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक स्वर्ण अक्षर में लिखा गया एक ऐसा नाम है जो ना केवल भारत की आज़ादी के दिनों की कहानी कहती है, बल्कि ये कहानी कहती है उस ब्रिटानी साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले एक क्रांतिकारी जननायक की, जिसका जन्म इसी स्थल पे हुआ 15 नवंबर 1875। यही वो दिन था जिस दिन धरती आबा ने अपनी आंखें खोली थी। उसकी किलकारी इसी घर में गूंजी थी। और कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा जो है अपने बाल्यकाल में उन्हें बांसुरी बजाने की आदत थी, और वो बहुत अच्छा बांसुरी बजाया करते थे। और वो चरवाहे का काम शुरुआत अपने बचपन में किया करते थे, और बकरी को लेकर के खेतों में जाते थे, खलिहानों में जाते थे। और जब बाल्यकाल प्रारंभ हुआ तो उनके माता पिता ने उनकी जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा थी बुर्जू प्राथमिक विद्यालय और में की। बाद में बिरसा मुंडा मध्य विद्यालय चाईबासा में चले गए, जहां उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिरसा पर किशोरावस्था में ही सरदारी आंदोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा था, और बंदगांव के आनंद पाड़ के संग वो जो वैष्णव धर्म का जो प्रभाव था उन पर भी पड़ना प्रारंभ हो गया। बावजूद इसके कहा जाता है कि बिरसा मुंडा जी के जीवन में जो आदिवासियों की जो प्राचीन देवता हैं और जो आदिवासी संस्कृति जिनके इर्द गिर्द घूमती है, वो सिंह बोंगा जो देवता हैं, उन्होंने बिरसा मुंडा जी को दर्शन दिया था, और समाज के लिए, देश के लिए काम करने के लिए कहा जाता है कि वहीं से उन्हें शक्ति प्रदान हुई। और वो जो शक्ति थी, वो शक्ति कोई आसान शक्ति नहीं थी। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के हाथ में एक ऐसी शक्ति थी कि वो रोगों को भी हर लेते थे, कष्ट को दूर कर देते थे, और रोग हर के रूप में ही उनकी ख्याति जो है आसपास के गांव तक फैल गई। सबसे बड़ी बात है कि मुंडा समाज की जो दुर्दशा तत्कालीन दौर में थी, अंग्रेजों की दमनकारियां नीतियां थी, भू लगान कानून था, और वर्ण कानून जो था, जिस वक्त ब्रिटानी साम्राज्य ने जो वर्ण कानून बनाया था, उसके खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने बड़ा ही सशक्त आंदोलन की शुरुआत, कहा जाता है कि 1849 से 1895 तक एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन बिरसा मुंडा जी ने शुरुआत की थी। अब हम बात करते हैं कि बिरसा मुंडा जी जब अपनी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, तो उसी आंदोलन के क्रम में उनकी ख्याति भी दूर दूर फैल गई, और वो अंग्रेज़ों के निशाने पे आ गए। ब्रिटिश जो खुफिया एजेंसी थी वो बिरसा मुंडा को ढूंढने लगी, और क्योंकि वो लगातार अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में जागीरदारों, ठेकेदारों और साहूकारों और ब्रिटानी साम्राज्य के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जिस आंदोलन की शुरुआत की, इसके बाद उन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, और अगस्त 1895 में लोहरदग्गा के जो एसपी थे, मेयर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई, और उन्हें 2 वर्ष के कारावास और 50,000
रुपये 50 रुपये क्षमा करेंगे 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन सन 1897 में कारामुक्त होने के उपरांत जब वो जेल से रिहा हुए, बिरसा मुंडा जी और उनके अनुयायियों ने 1897 में महाअकाल और जो महाअकाल फैला था, जो चेचक फैल गया था तत्कालीन दौर में, उसके टीके नहीं बने थे, तो उसके बाद उन्होंने जन कल्याण, मानव कल्याण और रोगियों की जो है उन्होंने बहुत सेवा की थी। और जो सेवा भाव था, जो लोगों के प्रति उनके अंदर जो सोच थी, जो ब्रिटानी साम्राज्य था, स्वास्थ्य की सेवाएं मुहैया नहीं थी और बेहतर स्वास्थ्य का लाभ जो है गिने चुने लोगों को मिलता था। ऐसी स्थिति में आम जनमानस में, आसपास के इलाके में जो उनके सेवा भाव को और लगन को देखते हुए उन्हें लोग धरती आबा और कह सकते हैं कि धरती आबा भगवान के रूप में उन्हें जानने लगे, पुकारने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समाज में बिरसा धर्म का प्रचार रांची एवं सिंहभूम जिले में भी किया। उन्होंने सिर्फ एक भगवान सिंगा बोगा को मानने की बात कही, जो आदिवासियों के प्राचीन देवता हैं। यही सिंगा बोगा है जो प्राचीन देवता हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिरसा मुंडा ने तत्कालीन दौर में जो झारखंडी जो पेय है, जिसे हड़िया कहा जाता है, एक तरह का शराब है जो देसी चावल से बनाया जाता है पारंपरिक विधि विधान से, तो उस हड़िया का विरोध किया था। और ये हड़िया का विरोध, जो शराब का सेवन है, ये लगातार बिरसा मुंडा के बाद जो झारखंड के आंदोलन से जुड़े हुए दिसोम गुरु शिबू सोरेन, वो भी लगातार अपने मंच से जो है हड़िया को त्यागने, शराब को त्यागने की बात करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि भगवान बिरसा ने जो उलगुलान, जो अवया दुसुम अबुआ राज की परिकल्पना की, और वो परिकल्पना जो है आज भी जो है अबुआ राज की बात लगातार लोगों के द्वारा कही जा रही है कि हमारा अबुआ राज आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान बिरसा मुंडा अपना पूरा का पूरा जो उलगुलान की आग थी, वो खूंटी, तमार, तोरपा, पोड़ाहाट, लोहरदगा जैसे पूरे इलाके में उनका फैल चुका था। 8 जनवरी 1900 को डंबारी गुरु के सेल रकब में बिरसाइत जो आंदोलनकर्मी थे, उसकी विशाल सेना ने उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड की अगुवाई में गोलियां चलाई थी, जिसमें कि सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। और जनवरी-फरवरी 1900 में अंग्रेजी हुकूमत ने उलगुलान को ख़त्म करने के लिए जो अभियान चलाया, उसमें मुंडा और बिरसा मुंडा के कई साथी जो है उसमें गिरफ्तार हुए, कई शहीद हुए। और इसके बाद बिरसा जी ने जो आंदोलन चलाया, उसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेज़ों के मतलब समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति थी, उसकी कमान पूरी तरह से बिरसा मुंडा ने थाम ली थी। लेकिन 3 मार्च 1900 में कुछ गद्दारों की मदद से आबा बिरसा मुंडा को बंदगांव के रुगाड़ जंगल से गिरफ्तार किया गया था और पालकी से उन्हें रांची भेजा गया था। डोरंडा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनके दर्शन किए और धरती आबा सिगी मुगी पगड़ी पहने मुस्कुराते हुए जब बिरसा मुंडा चल रहे थे, तो अब आप समझ सकते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ थी और बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो चुके थे। और जो रांची में उनको जो कारावास हुआ था भगवान बिरसा मुंडा को, 9 जून का वो तारीख थी, 9 जून, और 1900 को उनकी मृत्यु जो है शहादत जिसे कहते हैं, वो रांची जेल में हुई। और लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की इस क्रांतिकारी आंदोलन को देश और दुनिया समझिए कि देश का जो राष्ट्रीय चेहरा है वो उससे कहीं कहीं गायब नजर आते हैं। वजह आदिवासी समाज के क्रांतिकारी जो स्वरूप हैं, उसके प्रति जो लोगों की संकुचित मानसिकता है राष्ट्रीय मीडिया की, बावजूद वो बड़ी वजह है। बावजूद इसके बिरसा मुंडा को भूल पाना काफ़ी मुश्किल है। आज भी रांची के बिरसा चौक पर देश की किसी भी सभा में जब आदिवासियों की कोई बड़ी सभा होती है, बिरसा मुंडा याद किया जाता है। अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गाँव में, और आप भगवान बिरसा मुंडा की जो आप मूर्ति को देख रहे हैं, यह वही स्थल है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था।
हम उनके घर के अंदर ही हैं और यही वो घर है जहाँ बिरसा मुंडा जी की तिलकारी हुई थी। और इस मूर्ति के साथ आप देखेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है, जो बिहातुर, उसमें जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 लिखी गई है और मृत्यु की जो तारीख थी, शहादत की जो तारीख थी 9/6/1900 और उनका जो संस्कार हुआ था 3/6/1967। ये बिरसा मुंडा जी का ये जो आवास है झारखंड के लिए एक बड़े ही सम्मान और प्रतिष्ठा का ये स्थल है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसे पवित्र स्थल का दर्जा मिला है। आइए बाहर चलते हैं और हम इस पूरे परिषद को दिखाते हैं। ये जो आवास है, हालांकि इसे आधुनिकीकरण किया गया है, इसके रखरखाव की अच्छी व्यवस्था की गई है और आप वो क्रांति का वो जो प्रतीक है, जो दीवार पर जो पेंटिंग के जरिए बताया गया है कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा जो है अपने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ब्रितानी साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। अभी हमारे साथ जुनून पूर्ति जी हैं, जो अभी उल्हातू गांव में खेतों से काम कर लौटे हैं और चूँकि ये बिरसा मुंडा जी का गांव है, जुनून पूर्ति जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से चल रहा है आपका जीवन। बिरसा मुंडा जी का जो गांव है, कैसा जीवन चल रहा है, किस तरह से खेती बाड़ी चल रही है? हम लोग का यहाँ खेती बाड़ी जैसे कि रबी के मौसम में, खरीफ के मौसम में पानी किया था और उसी का नामी के ऐसे ही हम लोग खेती कर रहे हैं। क्या कि पानी पटावन के लिए तो पानी का व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जितना नीचे का ये जो ज़मीन है, ये नामी है, उसी से हम लोग खेती किया और उससे जितना उपज हुआ है उतना ही अभी उपज आएगा और जितना आएगा उतना ही। अब वो तो भगवान के भरोसे, हम लोग के भरोसे तो नहीं है। जितना जैसे कि हम लोग खेती किए, अभी चना लगाया, मसूर लगाया है, सरसों लगाए हैं और अभी कुछ कुछ सब्जी भी लगाते जा रहे हैं। जैसे कि जितना खाने वाला सब्जी में परसबीन हुआ है, टमाटर हुआ, इत्यादि हम लोग लगाते जा रहे हैं और जितना होगा होगा और जितना पानी का जहाँ साधन है उससे हम लोग थोड़ा सा पटवान कर रहे हैं। ये बताइए कि अभी झारखंड में जो पहले मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और अभी वो जेल में है। उन्होंने कहा कि वो आदिवासी थे, इसलिए उनको फंसा कर जेल में भेजा गया। आपका क्या कहना है? हम लोग तो आदिवासी जात का है, इसलिए अगर जेल में है तो उसको निकाला जाए, ताकि निकाल के हम लोग का जो विकास का होना है वो ठीक से विकास हो। और जेल में रहेंगे तो हम लोग का विकास नहीं होगा। क्या लगता है कि दूसरी जो सरकार आएगी, जो दावा करती है मोदी कि हम आदिवासियों का कल्याण कर देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन कहते हैं कि आदिवासियों का दर्द वो खुद समझते हैं क्योंकि वो खुद आदिवासी हैं। क्या लगता है मोदी और हेमंत सोरेन जी की सरकार में क्या अंतर है? मोदी तो हम लोग देखिए, हम लोग कल परसों हम लोग आए थे रांची, डिलिस्टिंग का बात हो रहा है। अगर डिलिस्टिंग अगर लागू हो गया तो सब आदिवासी हम लोग किनारे दरकार कर दिया जाएगा और जो फ़ायदा हम लोग आदिवासी के ये से सरकार की तरफ से मिल रहा है, एक भी हम लोग को नहीं मिलेगा। तो केंद्र की जो मोदी सरकार है, उनकी नज़र तो आदिवासियों के वोट पर है, तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? आदिवासी समाज के अर्जुन मुंडा जी हैं, बाबूलाल मरांडी है, सब तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं, फिर आप अपनी बात कैसे रखेंगे? तो हम लोग एकजुट हो के उससे लड़ना पड़ेगा और हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को लड़ने वाले को तो जेल भेजा जा रहा है। खासतौर पर बंधु तिर्की जो लगातार इस बात को आगे रखते थे, उनको तो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना गया और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। बंधु तिर्की इस डिलिस्टिंग के मसले को लेकर के काफ़ी कुछ आदिवासी समाज के साथ खड़े थे, लेकिन उन्हें वोट देने, अब चुनाव में खड़े होने का अधिकार छीन लिया गया। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें ईडी के जरिए जेल भेजा गया। अब क्या लगता है कि किस तरह से मुकाबला होगा जब बड़े प्रतिनिधित्व, जो बड़े चेहरे हैं आदिवासियों के, उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, फिर ये आंदोलन कैसे बढ़ेगा आगे? अगर वो सब ये जितना हम लोग आदिवासी के लिए जो विकास के ये पत्र अगर लेना चाहता है और उस सबको जेल भेजा जाता है, तो जो अभी बाकी हैं वो सब भी तो हम लोग हेमंत सोरेन के जैसे भी कुछ लोग हैं, हम तो नहीं हैं लेकिन और लोग भी तो हैं। उसके ये माध्यम से अगर ये
और जितना भी नेता लोग खड़े हो रहे हैं वो सबके सहयोग से अगर लड़ेंगे तो हो सकता है। अब हेमंत सोरेन के केवल लड़ेगा ऐसे बात नहीं है, और भी लोग हैं लड़ेंगे। अच्छा, ये जो केंद्र सरकार की लगातार नीति आदिवासियों के ज़मीन को लेकर के, पूंजीपतियों को आदिवासियों का वन का पट्टा दिया जा रहा है, भूमि दिया जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार विरोध की बात हो रही है, क्या कहना है आपका? उसके लिए तो क्या कहेंगे, अब मोदी सरकार तो हम लोग को सबको अपना कब्जा में ले लिया। जैसे कि हम लोग आदिवासी का जो ज़मीन है उसको भी कंप्यूटर के माध्यम से लूटते जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर वैसे सबको लूटते जाएगा तो हम लोग आदिवासी कहाँ जाएंगे? अभी जंगल के किनारे आ गया और वो सब बोलता है कि जंगल में रहने वाले वनवासी है, तो हम लोग तो वनवासी तो नहीं हैं जी। अगर वनवासी होता तो जो यहाँ आते हैं आप लोग भी तो वनवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और अगर आपको भी वनवासी बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ? आपको अच्छा लगेगा? हम लोग नहीं ना देश के लगेगा। मूल निवासी हैं, हाँ। हम भी एससी समुदाय से आते हैं, इसलिए उसके लिए चिंता की बात नहीं। लेकिन अभी ऐसे न हो रहा है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम ये तो बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी जो रक्षा करने के लिए आता है, कौन आदिवासी है, कौन डकैत है, कौन क्या है, कौन अच्छा आदमी, कौन पहचानता है? सब तो एक ही समान है। आप गोरे हैं, हम काले हैं, लेकिन सबका खून एक है। अब कौन क्या काम कर रहा है, क्या कर, वो सब तो कोई नहीं पहचानता है। यही तो हो रहा है, यही बात है। मैं इन्होंने काफ़ी संवेदनशील बातें कही है। एक आम आदिवासी से लगातार ये उम्मीद नहीं करते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, लेकिन इन्होंने जिस शब्दावली का, जिस भाव का, जिस विचार का संप्रेषण इंडस न्यूज़ टीवी के सामने किया है, वो देश की जनता और इंडस न्यूज़ के व्यूअर्स भी जान लें कि गाँव में काम करने वाला खेतिहर मजदूर अपनी किन बौद्धिक क्षमता के बलबूते आपके सामने मुखर होकर बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं और अन्याय का प्रतिकार करते हैं। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी, कैमरामैन दीपक देव के साथ।